हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से 35 से 40 अराउंड 35 से 40 ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, 30 से 40 कह लो या 35 से 40 कह लो, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें तैयार करने ही करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं, लीनियर, फिर रियल, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, फिर उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एलपीपी। ये सारे टॉपिक्स में से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस जो तुम्हें तैयार करने ही करने। और अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इस हिसाब से तैयार कर लो कि तुमने ये तैयार कर लिए, ये तैयार कर लिए, ये तैयार कर लिए, क्या इनका प्रॉपर रिवीजन हो गया। और जहां पे लग रहा हो कि इस टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ तो पीवाईक्यूज खोलो और उनसे इनका रिवीजन शुरू कर दो। समझ में आ गई बात? तो चलो शुरू करते हैं। जब हम रियलसिस की बात करते हैं तो कोई जरूरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि रियलसिस से अगर डर लग रहा हो तो पूरा रिवीजन मत करो। मतलब तुम पढ़ चुके हो ऑफकोर्स एक दो बार, बट रिवीजन नहीं हुआ तो वो चीज तुम एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें 2 से 3 बार अभी रिवीजन करने का टाइम है, 14 दिन 15 दिन हमारे पास है। जस्ट डू द रिवीजन 2-3 टाइम्स यार। सो उठो बैठो, काम ही क्या है, बस बैठो और पढ़ो ना, और कुछ काम नहीं है तुम्हारा। तो तुम्हें इस समय अपने लिए अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने हैं, उनका रिवीजन रिग्रेस तुम्हें चालू रखना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अब कौन कौन से टॉपिक्स है जो मुझे लगता है which is most important for CSI NET before giving your exam for doing your revision, तो वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। देख लो, इनको लिख लो और टिक करते रहो एक रजिस्टर में कि हाँ ये हो गया, चलो नेक्स्ट में बढ़ो, ये हो गया, हाँ ये है। और जो आगे कर रहे हो उसका जो प्रीसीडिंग वाला टॉपिक है उसका रिविजन साथों साथ करते चलो। क्लियर है? ताकि हम भूले ना। इन लूपिंग वी हैव टू डू द रिविजन। क्लियर है? चलो इधर आते हैं। देखो, सबसे पहले हमें टॉपिक करना है काउंटेबिलिटी का। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस हमारे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में भी मदद करेंगे, जिसमें अराउंड 10 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस वाला जो टॉपिक है उसके लिए अगर आपने सीक्वेंस पढ़ा है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ही क्वेश्चंस करो। अगर सीरीज तैयार कर रहे हो तो सीरीज ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस करो। इस तरीके से तुम रिवीजन करोगे। ठीक है। पावर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे करते हो तुम, तो उसी तरीके के जो रियल एक्सेस पर रिलेटेड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस तुम यहां तैयार करोगे। मूविंग टू दी नेक्स्ट। इसके बाद मैंने और कोई टॉपिक्स नहीं डाले हैं। बाउंडेड वेरिएशन है, लिबेग मेजर है, अगर तुमने तैयार कर रखा है तो तुम उनका वेल एंड गुड रिवीजन कर सकते हो। मूविंग टू दी लीनियर अलजेब्रा। ये सारे के सारे टॉपिक्स मेरे रियल एनालिसिस के अंदर आते हैं। रियल एनालिसिस मेरी 65 to 70 मार्क्स के एग्जाम में आती है, बट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि आपको रियल एनालिसिस अपने हिसाब से किस तरीके से रिवीजन करना है और आप कितने मार्क्स उससे लाना चाहते हो, उतने ही चैप्टर्स तुम्हें सेलेक्ट करने हैं। मूविंग टू दी नेक्स्ट, हम लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करके ही जाने हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे लीनियर अलजेब्रा के हैं, जिसमें वेक्टर स्पेसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेशन, ट्रायंगुलाइजेशन, सिमिलैरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, बेसिस, डायमेंशन, जेसी फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये सारे के सारे, साथ में जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इंडेफिनिट मैट्रिसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। और एक भी बच्चा लीनियर अलजेब्रा का एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाएगा। और आज से लीनियर अलजेब्रा को रिवीजन पे लगा दो ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स आप लीनियर अलजेब्रा से गेन कर सको। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो कम से कम 50 से लेके 56 मार्क्स तक की लीनियर अलजेब्रा हमारी हर साल CSI NET के एग्जाम में आती है। इज दैट क्लियर टू यू? मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आ जाते हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी के कौन कौन से टॉपिक्स मैंने यहाँ ऐड किए हैं? सिमेट्रिक ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरम, क्लास इक्वेशन। बहुत आसान है, पूरी अगर पढ़ते जा रहे हो तो क्लास इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। अगर कुछ टॉपिक्स बीच में छोड़ दिए और नहीं लग रहा क्लास इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो छोड़ दो टॉपिक। ठीक है। बट क्लास इक्वेशन एक अच्छा क्वेश्चन हमें एग्जाम में दे देता है। नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लास इक्वेशन दोबारा यहाँ से आ गया। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रुप थ्योरी के जो आपको तैयार करके जाने हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी 30 to 35 की एग्जाम में आती है, मार्क्स के एग्जाम में आती है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने। एनालिटिक फंक्शन रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं, एक पार्ट ए में और एक पार्ट बी में आ जाता है। सिंगुलैरिटी में रिमूवेबल पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी, इसमें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। साथ में रेसिड्यू का फॉर्मूला बाय हार्ट रट होना चाहिए कि रेसिड्यू में अगर डिनोमिनेटर में हमें पावर दी जाए, मतलब कि रेसिड्यू डेरिवेटिव फॉर्म में लेना हो तो कैसे करना है, रेसिड्यू नॉर्मल सिंपल पोल का फाइंड करना हो तो कैसे करना हो, मोर देन 1 हमारे पास वहां पे पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रेसिड्यू कैसे निकालना हो, तो इसके फॉर्मुलाज बाय हार्ट याद होनी चाहिए। पार्ट बी में भी काम आता है, पार्ट सी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में भी रेसिड्यू काम आता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के फॉर्मुला सारे याद आने चाहिए। पावर सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाते हैं, बट इनके कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो याद होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स है जो एग्जाम में डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, और मैंने इस तरह से क्वेश्चंस तुम्हें करवाए भी हैं यार। मल्टीपल सेलेक्ट में डायरेक्टली अगर 4 ऑप्शन है तो एक आपका मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से वो लोग पूछ लेंगे, बट हमें आना चाहिए ना कि है क्या मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। सो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पढ़ा होना चाहिए। श्वार्ट्ज लेमा पे
क्वेश्चन आ रहे हैं, स्वार्थ थ्योरम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्वार्थ पिक थ्योरम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से इस पे स्वार्थ लेमा पे आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको तैयार कर लेना। लियोविली थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिटी थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है। मैरोमॉर्फिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में कन्फॉर्मल मैपिंग, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के तुम्हें तैयार करके ही जाने हैं। इज दैट क्लियर टू यू? मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थी ना, अब आ जाते हैं ओडी। ओडी में तुम स्टार्ट करोगे अपनी टॉपिक आगे से, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जहां पे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स इसी के अंदर कवर हो जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तैयार करने ही करने हैं, छोड़ना नहीं है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। वेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। रॉन्स्कियन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडी की। तो जो पीडी का टॉपिक है और ओडी का टॉपिक है हमारा, अराउंड 35 से लेके 37 मार्क्स तक का हमारे पास ओडी पीडी के क्वेश्चंस आते हैं। सो ओडी पीडी में सबसे पहले लैग्रेंजे मेथड याद होना चाहिए। कॉशी प्रॉब्लम, लैग्रेंजे मेथड से ही 4-5 और लाइन और लिख लेते हो तो कॉशी प्रॉब्लम के आंसर्स आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक जो है पीडी के आपको तैयार करके ही जाने, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद आ जाते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, जिसमें आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। ऑयलर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस जो है ना ऑयलर इक्वेशन के पार्ट बी में आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो मूविंग बाउंड्रीज और वेरिएशनल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। एलपीपी तैयार कर रहे हो तो ग्राफिकल और डुअलिटी से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको इन दोनों टॉपिक से मिल जाता है। इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चन है उसमें लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस आपकी फर्स्ट और सेकंड काइंड की क्लियर होनी चाहिए। वोल्टेरा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। फिर फ्रेडहोम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है, ये इंटीग्रल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जब हम आ जाते हैं आगे, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के कौन कौन से टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस मैक्सिमम 12 नंबर की आती है, या फिर 3 नंबर से 12 नंबर लगा लो। एक पार्ट बी में अगर वो सॉल्व कर पाए तो 3 नंबर, नहीं सॉल्व कर पाए तो 0 नंबर, और अदरवाइज 2 पार्ट बी में 1 पार्ट सी में, ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम देखा गया। तो 12.45 मार्क्स की टोटल आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस आती है। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 39 ऑनवर्ड्स। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जैसे इटरेशन मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको बाइसेक्शन मेथड, ये मैंने गेट में भी बहुत बार इन टॉपिक्स को कराया। आप चाहे तो गेट की सीरीज से इन वीडियोस को देख सकते हो, जो कंप्लीट सीरीज है गेट की, उसमें बाइसेक्शन पता होना चाहिए, रेगुलर फॉल्सी पता होना चाहिए, सेकंड मेथड पता होना चाहिए। तो इन टॉपिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। इनकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी आपको पता होनी चाहिए, इनके फॉर्मुलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रंगे कुट्टा, ऑयलर मेथड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 4.75 मार्क्स में आ जाते हैं, इसको तैयार कर लेना। साथ में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी मैंने तुम्हें गेट के दौरान कराया था, वो सब तैयार कर लो। जैसे एलयू डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन देखे गए न्यूमेरिकल एनालिसिस में, कोलेस्की, जैकोबी, गॉस सेजल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है। अगर बिल्कुल तैयार नहीं करा तो मत तैयार करो, अगर तैयार कर चुके हो तो इनका रिविजन जरूर करके जाओ। तो कुछ अराउंड ये 41 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आपको तैयार करके बहुत अच्छे से, एक्चुअली तैयार का मतलब है कि बहुत अच्छे से इनके रिविजन करके आपको जाने हैं, थॉटफुल रिविजन करके जाने हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो के एंड में तुम ये भी बता सकते हो कि तुम्हें और किस तरीके की हेल्प मेरे चैनल से चाहिए, या किस तरीके का तुम्हें कंटेंट चाहिए, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं फॉर योर CSIR नेट प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू।